बाजरे पे बात हो रही थी, खुराक पे हो रही थी। जी नाज़रीन, बात का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे प्रोग्राम का। तो मोबाइल बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया गर्मी की वजह से, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे लोगों के कबूतरों का क्या हाल होगा इस वक्त। तो उस्ताद जी से वहीं से बात जोड़ते हैं दोबारा। जी खुराक की बात हो रही थी, भाई ने सवाल किया था कि बाजरा सिर्फ देते हैं, तो आपने बताया कि हम टिक्की एक बनाते हैं, उस पर चले जाते हैं। हाँ जी। और उसके साथ साथ खुराक। अच्छा, तो वो टिक्की मतलब क्या हो, देसी टिक्की है क्या, किसी चीज़ की क्या है? आटा है, बादाम है, चने करते हैं ब्रीक, मकई अच्छा। करते हैं ब्रीक, बाजरा करते हैं ब्रीक, वो उसी को सबको मिक्सर करके वो अच्छा बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक रोटी सी बना ली, हाँ वो जी। दूध हजम भी है। दूध हजम भी है और पावरफुल भी है। पावर तो ऑब्वियसली उसमें हाँ हर चीज़ तो आ गई। हाँ जी, बादाम भी हैं यानी कि उसमें। बादाम भी आ गए, हाँ बादाम फिर खुराक में भी आ हाँ गए। जी, और उसमें जवाहरात भी हैं, मोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं, सौंफ है, चीनी है, ये सब चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। मतलब उसकी हीट भी पूरी हो गई। ज़ाफ़रान भी है उसमें। क्या बात। हाँ जी, तो घी भी है उसमें। वो जब आप उस पे कबूतर लगा लेंगे ना, तो फिर आप समझ लें कि आपके कबूतर स्टीराइड यानी कि तैयार। बिल्कुल ऐसी हाँ जी। जाफरान बाकी एक हाँ स्टीरॉइड है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, मैं कह रहा था, हम ये बात कर रहे थे कि जी ये, हाँ मुझे याद आ गया कि ये बात ख़त्म हुई थी तो आगे बात हो रही थी। मैंने कहा ये है आगे की उस्तादियाँ हाँ जी। जो सीखने से आती हैं, उस्तादों की सोबत में बैठने से, उस्तादों की छतों पर टाइम देने से बाद में आती हैं। जी। पहली चीज़ है कबूतर का बनाना, वो भी उस्तादों से ही सीखना पड़ेगा, लेकिन बेस तो कबूतर है ना। कैसे? हाँ जी। क्यों ना कबूतर ही ऐसा बना दिया जाए कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सर वो जोड़ा लगाने का मकसद ही यही है। अगर पंजाबी चाल देखो जी गल हैगी है कि अगर जोड़ा बनाना तुसीं किहनूं कहंदे ने? सही। हर बंदा कहता है कि मैं जोड़ा लाने का मास्टर हाँ, मैं फलाना, मेरे को बहुत अच्छे कबूतर ने। जे अच्छे कबूतर ने ना तो वो इस मौसम 'ਚ साबित करन कि असीं अच्छे हाँ। चलो एक कबूतर नूं प्रॉब्लम हो गई है कि वो मौसम बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया, वो अगे पिछे मौसम के 10 घंटे 12 घंटे प्रवास करता सी, वो 6 घंटे करे आवे तो सही घर। वो ही आएगा 6 घंटे प्रवास करके जिहदे च क्वालिटी है। जिस कबूतर जोड़े च डिफेक्टेड है ना, जिहड़ा कबूतर डिफेक्टेड जोड़े की औलाद है, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਾਏਗਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, बिल्कुल सही। ਘਟਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਰ ਜੀ ਡਿਫੈਕਟਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ? ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਨਸਲ ਉਹ ਅਕੋਰਡ ਕਰਦੀ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅਕੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕੋਰਡ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪਰ ਕੁੰਡਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਲੰਬਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 9ਵਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟਡ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜੋਂਸ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਚੂਹਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੈਚੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ 'ਚ 35 ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 10 ਦਫਾ ਇਹ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਜਦੀਦ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਡੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸਵਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ।
ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਨਸਲ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਮਾਮਦੀਨ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਸਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਨ ਨੇ। अजान कंप्लीट कर लें। हाँ जी, कर लेंगे अजान का फिर जामन दो कबूतर लेके जम्मू दहा दे। बहुत अच्छा हो गया। रहने दो, 20 नंबर नहीं लगता। जामन दाग वो परला भाग। मैं जी आपको कबूतर भी साथ साथ दिखा रहे हैं। ये उस्ताद जी के घर के टैडी कबूतर है, 83 नंबर। क्रीज में है कबूतर लगा हुआ, बहुत ही जानदार कबूतर है माशाल्लाह। जो जम्मू भाग, क्या बात है। जम्मू दो कबूतर जी लें जी, ये उस्ताद मोहतरम के लालपरी। हाँ जी, लाल माशाल्लाह। इनकी बेस क्या है उस्ताद जी? और जैसे आपने कहा कि इमामदीन, टैडी और वो कबूतर आपको पसंद है, तो इनको आपने उन्हीं कबूतरों से बनाया? ये मिस्सा पार है पुराना, जो मिस्से कबूतर थे ना पुराने, जी जी, ये उनमें टैडी कबूतर ऐड करके तो ये जन बनाया। अच्छा, मिस्सों में टैडी डाले तो ये आपने हाँ, ये बने रंग के मुताबिक ये छाड़ के बता दिया। तकरीबन ये कहने को ये खुद भी मिस्सा ही है ना, मिस्सा ही है। रंग मिस्सा ही कहलाएगा। तीन चार कबूतर लेके पा दो हो बाहर। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि भाई ये कबूतर होने चाहिए, ये आपने अभी आप कह रहे थे कि हैं लोगों के पास, लेकिन लोगों को जोड़ा लगाना नहीं आता। हाँ जी, ये भी आप कह सकते हैं। जोड़ों में ज़रा फ़र्क आता हाँ, है। जोड़ों में फर्क आता तो है। क्या आप समझते हैं, आपने ज़्यादातर पाकिस्तान में इतनी छतें आप जाते हैं, तो ज़्यादा फॉल्ट कहाँ नज़र आता है आपको? कबूतर के किस पॉइंट में ज़्यादा फॉल्ट नज़र आता है? मतलब ज़्यादती किस चीज़ की है जो पाकिस्तानी पकड़ नहीं रहे और है अभी? इन ब्रीड सबसे बड़ा फॉल्ट है। वो कैसे पकड़ा जाएगा? हमें तो क्या पता, हम तो बाहर से कबूतर लेके आए हैं। उसके जो है ना पंजे और आंखों की जो है ना यानी कि पलक ये मोटी होगी, और साइज उसका बिल्कुल यानी कि छोटा रहेगा, उसकी गांड है ना वो हो जाती है। हाँ, आंखों में उसका आएगा यानी कि फोकस कि जो इन ब्रीड है, जो कबूतर इन ब्रीड होता है, वो आंखों से सबसे ज़्यादा होता है यानी कि वीक होता है। वीक होगा? बहुत ज़्यादा होते हैं। वीक से मुराद के मतलब ये उसके जो डोरे शोरे कबूतर ऊपर से नहीं आ रहे,
इनमें ज़्यादा कबूतर वो है जिनको नलाता है, जो आपस में लग के जो कबूतर हुए ना पैदा, जी। उन कबूतरों में ये ज़्यादा जिनके आपका फाल है। अच्छा। कबूतर की आँख चमकदार हो और आपस में वो क्लोज लगे हुए ना हो। बिल्कुल सही। हाँ। एक गल तुसी अंदर कीती पानी खलोता पानी जेड़ा ना बू मारदा खड़ा पानी यानी कि वो मारता है। वो क्या मकसद है आपका इस जोड़ों वाली लाइन में? जोड़ों वाली लाइन में ये है कि आपने जोड़ा यानी कि लगाया, उसमें से 2 या 4 लिए ना यानी कि बच्चे, जो उन चारों बच्चों में जो ब्रीडर है ना वो लें आप यानी कि रख उसको आगे लेके जाएं, और जो जोड़ा है जो उसके 3 जो है ना बच्चे हैं ना, वो मेरी नज़र में 3 4-5 बेकार है। तो वो जोड़ा कहीं और जाके दोबारा वैसा बच्चा नहीं निकालेगा? मेरा ख्याल है कि वो दोबारा नहीं निकाल। तो वो पॉइंट अब क्या होगा? यूं तो सारे वो एक जोड़ा अगर वक्फे से लगाया जाए तो बड़े अच्छे बच्चे देता जाता है। वो आप तोड़ के लगाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो जो मादी नारा ना वो ज़िंदगी में 1 या 2 बच्चे निकालेंगे, चाहे आप उसे 20 साल लगा रहने दें, वो दोबारा उस तरीके के बच्चे नहीं निकालेंगे। तो क्या पॉइंट उसमें ऐसा आएगा वीकनेस आ जाती है जीन्स में। उसके बाद? अब उसके बाद तो यानी कि ये फ्रेश होने चाहिए, ये फ्रेश होना चाहिए। जब भी जोड़ा लगाना ना आपने, पट्टी पट्टा 15-20 दिन या महीना पट्टी पट्टा हो या बड़ा कबूतर हो, वो फुट करके दोबारा लगाएं। दोबारा लगाने के बाद जो ब्रीडर बच्चा उसमें से लेना है वो आप यानी कि ले लें। गुंजाइश की वहाँ पे वो गुंजाइश न रखेंगे या 2 और ले लें। वो पहले जो 2 बच्चे हैं उनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बाद नहीं आएगी। नहीं आएगी। बात वैसे आपकी कुछ हद तक जो है ना हकीकत भी है। मेरे पास जितने भी हैं ना कबूतर, मैं प्रैक्टिकली तौर पर जो हमारा बड़ा जोड़ा ना, हमारे पास बड़ा जोड़ा रहते कोई नहीं, उस्ताद अकरम बक्की निकाल देता वो जोड़ा। तो सर ये अगला बंदा उनको वेट दे के 3 महीने का दे के उनका वो काम करेगा, लेकिन जो मेरे माइंड में ना मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सही। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा जोड़ा लगवाएं कि मेरा आके बच्चा बैठे ना, मैं परेशान ना हूँ, वो खुद ब खुद ही ये क्वालिटी होती है वैसे कबूतर की। अक्सर असातिज़ा कहते हैं कि कबूतर अपने आप को खुद पूरा कर ले। वो एक जिस्म है, जोड़ है। ये जो जोड़ है ना, जोड़ इस हड्डी का और पिछली हड्डी का, इस पहली हड्डी का और पिछली हड्डी का, ये जितना कम यानी कि गैप होगा ना, वो कबूतर तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। ये हड्डी की नोक खत्म होगी, हाँ जी, यहाँ से इस हड्डी की, ये जोड़ की हड्डी की नोक, इसका गैप कम हो इन दोनों के दरमियान। इन दोनों के दरमियान। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि ये जोड़ शुरू हो गया जी, ये गैप, ये नहीं, लंबा गैप होना हाँ चाहिए और टोया नहीं होना चाहिए। सही है। इसका मसल साथ साथ चलना चाहिए, और इसकी जो हड्डी और पिछले जोड़ का जो गैप है ना, ये आपस में मिला हुआ हो, ये खुला हुआ ना। ये जितना आपस में मिला होगा, वो कबूतर आएंगे, पानी पिएंगे, वो रुकेंगे नहीं। 15-20 मिनट में वो कबूतर तैयार होंगे। हड्डी कितनी सख्त होनी चाहिए? कुछ कहते हैं लचक होनी चाहिए, नरम। अब वो लचक के चक्कर में कई पिलपिले कबूतर भी लोगों ने लगा दिए जोड़े। कबूतर जो ना वो जिस्म से निचले से वो ठुका हुआ हो, ठुका हुआ मजबूत हो, वो हिलना नहीं चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि लचक है ही। लचक यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, ऊपर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, लचक ये है। सही होगा। तो क्या साइज होगा जो हर जगह आइडियल है हमारा? ये गेट, ये साइज है, ये साइज है तीसरे यानी कि आसमान। अच्छा, इससे बड़ा होगा ना कबूतर, आसमान नीचे आता वो जाए। तीसरा आसमान नहीं पकड़ेगा। ये साइज, मतलब साइज बड़ा होता है कि आसमान नीचे आता है? नीचे आता है। गिट और मुठ का कबूतर होना चाहिए। अच्छा साजी, एक बात है, पट्टी वाले कबूतरों के बारे में लोग कहते हैं कि उनकी तो फितरत है जी नीचे फिरना, जी। तो लेकिन कोई ऐसा पॉइंट भी आपने उनमें देखा होगा जिसकी वजह से वो नीचे फिरते हैं? आपका बड़ा तजर्बा वसी। नहीं, उन कबूतरों के जीन्स में, वो जिन कबूतरों से वो बने हैं ना, जिन कबूतरों से वो बने हैं, ये तो अब वो सेंटर वाला सामान पकड़ना छोड़ दिया शुरू। हाँ, पहले तो नीचे फिरते। सर पहले वो एक बांस
फिर हाँ जी हाँ जी, ये बहुत हाइट है। हाँ जी, ये जो चीलें उड़ रही हैं ये हाइट पे। उनमें भी अब हमारे वाले कबूतर ऐड हुए हैं, तो वो बंद होने यानी कि हुए शुरू हुए। हम्म। ये दोनों कबूतरों ने आपस में लोगों ने लगाए हैं, तो ये चला यानी कि सिस्टम। पहले जो पट्टी वाला कबूतर था ना, वो 2 बांस 3 बांस से ऊपर नहीं यानी कि जाता था, उनके जीन्स में है। जो हाई फ्लाइंग कबूतर है, इसके जीन्स में है, इसके बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो पहले दिन ही उठ के यानी कि उनकी तीलियां कोई उनके बारे में कुछ कहें, बताएंगे, कुछ समझते हैं आपके उनकी तीलियों में भी कोई फर्क है हमारे कबूतरों से? उनके जो परों में ज्यादा, जो पुराने कबूतरों की जो शेप थी वो आगे से गोल थी उनके ना, उनकी। हाँ। उनकी नोकें नहीं थी। और वो दुम से लंबे पर होते हाँ थे। जी बिल्कुल, पहले होते थे। हाँ जी, पसंद किया जाता था वो कबूतर जिसके पर दुम से बाहर जाते बाहर जाते अब शॉर्ट परे हो गए। अब शॉर्ट पर उनकी जो टिप्पे थी ना, ये चौड़ी थी, और कुंदे भी उनके यानी कि थे यानी कि छोटे। अगर एक टेडी गोल्डन पेयर है ब्लड, तो मालूम है कि बच्चा परफॉर्म ना करे, उसका क्या जवाब? कामरान भाई, उस्ताद जी से सवाल है कि अगर एक टेडी गोल्डन पेयर है, ब्लड तो मालूम हो गया, जी। लेकिन बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या हल हो सकता है, उसको क्या जवाब है इसका? ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ 골ਡਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਰ, 골ਡਨ ਉਂਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਦਾ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ cross ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਕ੍ਰਾਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਲਗਾਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਬਾਤ। ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜੋੜਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸੀਏ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੂਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣ, ਸਹੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁੱਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਪਾਣੇ, ਤੁੱਕਾ ਪਾ ਕਿ ਜਲ ਗਿਆ ਬਰੂਦ ਤੇ हाँ बम जी। धमाका नहीं चला तो खैर है, कोई नहीं, अगला सी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। अच्छा, ये कबूतर में जो मुदस्सर ने पकड़ाया, ਜੀ ਜੀ, अच्छा यूं देखो तो ये टैडी कबूतर है, ਹਾਂਜੀ गौर से देखो तो ये रामपुरी कबूतर है। ਹਾਂਜੀ तो ये, और वो बता रहा रिजल्ट बहुत है इसका, चमक हाँ। बड़ी जबरदस्त है इसकी आंख में। ਜੀ कुछ लोग कहते हैं जी लाल डोरा ना हो तो कबूतर नहीं उड़ता, तो ये इतनी चमक के साथ ये कबूतर उड़ रहा है, बच्चे उड़ा रहा है। ਜੀ। तो ये उस्ताद जी क्या वजूहत है कि लाल डोरे से बच्चे नहीं उड़ते? माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा कबूतर। क्या कबूतर, कौन से कबूतर है ये? ये हमने अपने अनमोल कबूतर ना इन कबूतरों में किए यानी कि ऐड। मिसों में, हाँ जी, तो ये मिसों में अनमोल किए हैं तो ये बने। ये बने। अच्छा, ये देखें जी पंजे भी बहुत शानदार, माशाल्लाह, क्या बात। और रंग बड़ा गहरा, बहुत अच्छा रिजल्ट है यानी कि शाह जी। बिल्कुल। स्ट्रक्चर देखें जी, इसका देखें, सेम ही स्ट्रक्चर आ रहा है जैसा भी मिस्से का आया, हाँ समझे जी। वही कबूतर पकड़ा हुआ। वो जो भी आया था उसका थोड़ा डिफरेंट है, छाती जरा चौड़ी है, वो जी। साइज का डिफरेंट है, लेकिन नीचे से मजबूती उसकी और इसकी सेम ही आई। सेम ही, हाँ जी। तो ये इन कबूतरों में सेम चीज़ आ रही है। तो सर जी, ये जो 83 नंबर है, इनका लोग पसंद बड़ा कर रहे हैं आजकल, क्या वजह है? इनके कलर हैं ऐसे हैं, क्या चकिया? रिजल्ट भी शाह जी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, यानी कि हमने जहाँ पे भी छोड़े बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। भाईजान ये वैसे सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपके कहने पे पूछ लेता हूँ, 10वां पर बड़ा है कबूतर, जी जी कबूतर परफॉर्म कर रहा है, जी। तो अब आप कहते हैं 9वां पर बड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा तो हूँ कि- नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें 9वां बड़ा, हम चाहते हैं कि उस कबूतर को इस्तेमाल करें जी और आगे उसकी ब्लड लाइन ऐसी आए जी। कि उसके बच्चे जो है ना वो 9वां पर बड़ा निकालें, तो किस तरह की मादी उसको दें? छोटा जो होता है ना कुंदा, जिस मादी का कुंदा छोटा होगा और वो गोल होगा, गोल पर की मादी वो करें यानी कि ऐड 9वां यानी कि लंबा हो जाए। गोल किस तरह से? ये वो- कबूतर पकड़ के पहले बताएं ना जरा। वो उसके जो पार होंगे ना शादी, वो गुलाई की तरफ होंगे, अंदर होंगे, अच्छा, इस तरह प्रेल फर्क जिसको करेंगे। कहते सही हैं। सही सही, मसेल हम कहते हैं स्टेट पार को। ठीक है। ये जो है ना कुंदा जो आएगा ना गुलाई में, उन कबूतरों के पर ये फुल ये ऐसे गुलाई में आएगा, अंदर की तरफ होगा, बिल्कुल सही। और कुंदा उनका छोटा होगा। और ये इसका पर जो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, वो आजकल की जो बहुत
तवील बैस है उस वाला कुंदा लग रहा है ये देखें जो एहसनपुरी साहब जो कुंदा नहीं कहते, जी जी, ये हमारे अनमोल है। तो मतलब कि जी ये परों की जो लहर है इस तरह से होनी चाहिए। तो क्या आप क्या समझते हैं उन परों को? मैं तो कबूतर पे यानी कि फोकस यानी कि मैं ज़्यादा यानी कि मैं करता हूँ, ब्लड लैंड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, पर जैसे भी पर जैसे भी हो। अच्छा उस्ताद जी, वैसे मैं आपको बताऊं, ये बात मुझे हजम नहीं होती, अच्छा जी। माजरत के साथ नहीं, काफ़ी उस्ताद ये बात करते हैं, जब ब्लड लाइन को फोकस करते हैं उसके बावजूद कबूतर पकड़ के कह रहे थे ए चंगा ते माड़ा है, चंगा है माड़ा। नहीं असी ब्लड लाइन तो फिर भी हो ਇਹ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ- ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, 4 ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ- ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ 4 ਕਬੂਤਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ 4 ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਸੰਦ ਆਣਾ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸਹੀ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ। ਕੀ ਬਾਤ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਡ ਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੂੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਢੀ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਈਏ ਕਮੀ, ਮੇਰੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਈਏ ਕਮੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਸਹੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਧੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਅੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ, ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਓਰ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿਓਰ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਡੀ। ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੇ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਿਓਰ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ 골ਡਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ 골ਡਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰ 100% ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਖਾਲ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਸਰ ਜੇ ਖਾਲ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਲੀ ਭਾਗ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਜੀ ਵੀ ਪੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਗ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਾਰਦਾ? ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਅੱਖ। ਸਹੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਠੀਕ, ਨਸਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਪਾਰੇ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਰ ਜੀ, ਪੁਖਤਾ ਦਾ ਵਰਡ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਅੱਖ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੁਖਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਜੰਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ। ਪੁਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਮਰਾਨ ਬਾਸ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਲਕ ਤੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡਰ ਹੈ। क्या बात। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਾਦੀ ਦੀ खला ना आवे। ਖਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿੱਚ। Main ਉਹਦੀ ਪਲਕ ਦਾ ਮੋਟਾ ਔਰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚ। बिल्कुल सही। ਹਾਂਜੀ क्या बात है। ए नहीं गल करन देगा अज, ਹਾਂਜੀ ए पागल करेगा अज, नहीं गल करन देगा। माशाल्लाह देखें जी, ये उस्ताद अकरम अक्की साहब के घर पे उनके साहबजादे मुदस्सिर भाई ने ये एक मादा लाए हैं, इसका शौक करवा रहे हैं। ये 83 है जी। अच्छा ये 83 है। 83 क्या बात है, चमक देखें यहाँ जी। उस्ताद साकिब बाबा साहब सुन लिया ये मैंने। उसकी आंख वही है जो मैं आपको यानी कि बता रहा हूँ। अच्छा ज़रात भी हैं और शाइन भी। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत ही आला। स्ट्रक्चर भी बड़ा छोटा सा, बड़े कॉम्पैक्ट साइज की मादा है। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ तो आज सिखाए ना, जी कबूतर को पकड़ना कैसे है, और फिर उसके पर को कहाँ से खोलना चाहिए, कि कैसे पकड़े कि लोग कहते हैं कि जी ये मुट्ठी है ना, यही तराजू है, कहाँ कहाँ उसकी उंगली लगनी चाहिए, कहाँ कहाँ तली लगे। ये देखो जो है ना तली, जी जी ये कबूतर का जो ना जोड़ इसको सेंटर में यानी कि आना चाहिए, ठीक है। ताकि इसकी जो हड्डी का जो ना जो मोटी जो हड्डी होगी ना वो उसको हम कहते हैं पाटी हुई हड्डी, वो कभी भी कबूतर अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा मोटी हड्डी। ये जो मोटी हड्डी का कबूतर है, ये जितनी बारीक होगी ना, ये वाली सीने वाली हड्डी जितनी बारीक होगी उतना ही वो अच्छा कबूतर होगा। सही है। और उसकी जो लंबाई है ना वो आपकी चारों जो उंगलों के दरमियान में पूरी आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है जी, यही यानी कि है यानी कि शेप। ऊपर इनका जो साइज मैंने आपको यानी अब बताया। हमने पर देखना, हम कैसे पर को खोलें, पर को आपने कहाँ से पकड़ना है, नीचे से स्टार्ट से। यहाँ से खोले आप, यहाँ से मैंने पकड़ा है, क्योंकि मेरी जो उंगली है ना ये भी मैं कबूतरों के सेंटर में यानी कि मैं डालता हूँ। अब इसका कुंदा नहीं यानी कि फटा, अगर ये मेरी उंगल की शेप है, अगर जाता ये फट तो इस कबूतरी का हर बच्चा ज़ाया यानी कि होता। फटने से मुराद की ये बाहर निकल, ये ऐसे निकल जाता बाहर। तो ये कहाँ कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पे हमने उंगली रखनी है, जो बिल्कुल थोड़ा नीचे जड़ में रखेंगे तो वो तो जाहिर बात है सर निकलेगा। वो मेरे पास ही है ना शेप, मैंने मेहनत की है, मैंने तकरीबन 20 साल नहीं, का। मतलब कि यही तो पूछ रहे हैं ये कि देखें ना- परियों से बाहर निकाल के हाथ को, या परियों की सीध में। सेंटर में सही, जहाँ ये- परियां, हाँ जी वहाँ से हम जो है ये उंगली और इससे हाँ जी पकड़ेंगे और इसको यहीं से खोलेंगे। हाँ जी। यहीं से हमें अंदाजा हो जाएगा कि इनमें जो खुशक कबूतर होगा, जो जिसके तन पे बाल कम है, उसका कुंदा बाहर निकल जाएगा। सही है। हम उसे कहते हैं कि वो यहाँ से मजबूत नहीं तो मैं कभी भी उसको जिनकी जोड़ा नहीं निकालता। वाह वाह। इस कबूतर को आप चेक करें, जोड़ा लगाने की यानी कि तर्ज जो है वो जगह मोती है। ले जी ये कबूतर। ये भी 83 है। अच्छा उस्ताद जी, ये लाहौरी कबूतर है ये लोहरी कबूतर है। और ये प्योर कबूतर है। मेरे पास तकरीबन ये इन कबूतरों को देखते हुए मुझे तकरीबन 30 साल हो गए। अच्छा, इनमें ये पर जो है ना ये इनकी क्वालिटी है। कि किस वजह से ये पर आता है? ये अली वाले कबूतर में आएगा, फिरोजपुरी कबूतर आएगा कबूतर में आएगा ये पर। बिल्कुल सही है। देखें जी कैसा कमाल कबूतर। अभी कहलाएगा क्या, टैडी कहलाएगा? टैडी कबूतर है। टैडी माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग कबूतर है और बड़ा नफीस और नायाब कबूतर है। लेकिन जी ये कबूतर वहाँ पे छोड़ते भी हैं मादा के साथ। जो मादा दिखाई है जोड़ा ही है, तो ये एक परफेक्ट कबूतर की निशानी है जो आपको कबूतर दिखा रही है। यही कबूतर जो है मेन होती है। इसी तरह से जोड़ा यानी कि लगना चाहिए। क्या बात। तो बार इनकी पिक्चर्स भी ले अंदर पट्टे पे छोड़ के ना, स्टिल ले।
तो उससे पहले उस्ताद जी से सिर्फ एक दो बातें, एक तो वो पानी बता दें, वो पानी में जो गोलियां डालते हैं आप, अच्छा सादे पानी में ठीक। वो गोलियां ज़रा क्लियर नहीं थी लोगों को। तो मरसिप कोई गोली थी? मर्सिप, अच्छा, और क्लैरसिड, क्लैरसिड थी, बिल्कुल। टेरिविट, टेरिवेट, माउफीस्ट, माओ, माउफीस्ट, MOFEST, माउफिस्ट। माउफीस्ट अच्छा, 500 यानी कि ठीक। mg, अमोक्सल अमॉक्स, 500। ये 5 मेडिसिन का आपने करनी है यानी कि वैक्सीन महीने में 3 बार। इंशाल्लाह ताला आपके कबूतरों में प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। सही है। ब्रीडर कबूतरों को और दूसरों को, दोनों को दे सकते हैं? बिल्कुल अपने फुटे में पूरे में यानी कि गिनती करेंगे। अच्छा, सही होगा। उस्ताद जी आखिरी सवाल कि अब ये मौसम बदलेगा, चला जाएगा वसाख की तरफ, वसाख से जाना है जेठ की तरफ, अगर तो ना बदला तो जेठिए कबूतर निकालने तो पड़ेंगे। हाँ जी। और जेठिए कबूतर ज़्यादातर लोगों के होते हैं, तेज़ होते हैं थोड़े, आज कुछ है कल कुछ है और परसों वो गए शाम तक, तो उसमें ज़ाया होने का चांस ज़्यादा है। जी। तो क्या ऐसा काम करें कि कबूतर शुरू में इतना ज़्यादा हिट ना ही कराए, स्लो ग्रेजुअली जाए, तो कसें भी बनती जाएं और कबूतर भी मजबूत होता चला जाए? कबूतरों को थोड़ा सा यानी कि ठंडा कर ले। सही। हाँ, तो वो पानी वही वाला जो आपने शुरू में बताया है, वही वाला पानी हम ज़रिश्क हाँ जी, और वो इमली, इमली नहीं डालते वो हम। क्या कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद ज़ीरा और अनारदाना। अनारदाना, हाँ, सॉरी। ये 3 चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन करें तो इंशाल्लाह ताला आपके कबूतरों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया, ज़ाया नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो जी ये दोस्त अब आप पूछ रहे हैं नीचे कि क्या आप बच्चे सेल कर देते हैं? तो भाईजान हम बच्चे बुच्चे नहीं सेल करते, ये तो मेरा अपना शौक नहीं यानी कि पूरा यानी कि होता। अच्छा, हाँ जी। तो ये अपने लिए हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे कबूतर बड़े नायाब हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ऐसे कबूतर नजर आए, पर क्या बात है इनकी, नुमानी ने अंदर छोड़ और ज़्यादा कमा लिया। और जी 3 कबूतर ये खुटे तो नहीं, बीमारी में तो नहीं है ये खुटा? नहीं कुछ साफ ठीक है। नहीं, इन्होंने उत्ते बहना नहीं यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ पे छोड़ रहे हैं। नहीं तो मैं कि 2-3 नुमान यहाँ खड़े होकर इनकी तस्वीर मैं ले अपने जो है ना यानी कि दोस्त भाई जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको 2-3 कबूतरों का शौक यानी कि मैं तो रखता हूँ। उनमें एक कलर होगा, उन कबूतरों में एक कलर है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, भाई हैं, वो शौक करते हैं, उनमें जो कलर है ना वो फोकस करें, और जहाँ कहीं भी वहाँ उस नस्ल का कबूतर होना तो उसको देखना नहीं, उसको पकड़ना है, ले लेना आपने। तो इंशाल्लाह ताला उस्ताद अकरम हकी को आप लोग दुआएं देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है। कितने बैंगन जामनी कलर। हाँ जी, ये जी छोटे कबूतर जी, आप वो जोड़ा निकाल लो बेटा। 3-4-5 कबूतर दिखा लेंगे फड़ा मत। बहुत अच्छा चलो जी कामरान साहब, और बेचैन कबूतर। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ले जी एक टिप, अहम टिप आ रही है उस्ताद जी की तरफ से। ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ बिल्कुल सही। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਦੀ। अच्छा, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ले जी बोल के बताते शौक भी करा पहले आँख दिखा, आँख और पर भी दूसरी साइड
बिल्कुल शेड ऐसे ऐसे कमाल इतने ग्रीन चल रही है हाँ। सारे। ठंडे मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सब राहगीर कबूतर में तो नींद तो दबाव हो गया तो फिर उस कबूतर में मैं इन्हों की स्टडी 40 साल तो इन्होंने कबूतर में ये देखें जी, ये बताएंगे मुदस्सर भाई क्या कहते हैं इन कबूतरों ये को? बैंगन बैंगन शेड जो क्या? आ रही है ना गले में, ये गर्दन में जो आ रही है, गर्दन में शेड आ रहा है, जो बैंगनी शेड आ रहा है इनका, जामनी शेड। जामनी शेड। ये ऊपर से ग्रीन शेड है और हल्के हल्के बूंदे हैं इनको, और नीचे फिर ये बैंगनी शेड है, जामनी बैंगनी शेड। इस वजह से इनका नाम बैंगन। बैंगन रखा है। बैंगन खाने में भी लजीज है, और यहाँ पे जो बैंगन मुदस्सर दिखा रहा है, ये मुदस्सर उड़ाने में बड़े लजीज है। तो उस्ताद मोहतरम उस्ताद अकरम अक्की साहब कह रहे हैं कि जिन कबूतरों में ये शेड आपको नज़र आए, उसका आपने हड्डी पर कुंदा आँख कुछ नहीं देखना, पकड़ लें। वो आपने कबूतर पकड़ लेना, वो ले आना है घर। बिल्कुल, तो ये है जेठिए कबूतर। बिल्कुल सही हो गया जी नाज़रीन। तो ये उस्ताद अकरम अक्की साहब हमारे साथ हैं, और इल्म का ख़जाना है। हर दफ़ा कोई ना कोई इंतहाई टिप जो है, एक ख़ास किस्म की जो है इंतहाई निचोड़ होता है, वो हमेशा देते हैं। और आज भी ब्रीडिंग के हवाले से बड़े टिप दिए, और जो आपको जो पानी बताया, वो भी मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुस्तकबिल में भी, और इस साल भी बिलखुसूस इस साल, क्योंकि ये साल अचानक वाला साल है, अगले साल तो फिर भी आपकी तैयारी होगी, तो बिलखुसूस इस साल और वैसे आइंदा मुस्तकबिल में आपके बड़ा काम आने वाला है ये जो है नुस्खा है, जो उस्ताद मोहतरम ने आपको बताया कबूतरों के लिए। और उस्ताद मोहतरम के अपने कबूतर भी आपको दिखाएं, बेमिसाल कबूतर है। उस्ताद जी का जो अपना एक मिजाज है वो भी बेमिसाल है, शख्सियत भी बेमिसाल है। हर सवाल जो आपके पास है उसका जवाब इनके पास अगर मौजूद होगा तो वो लाजमी आपको मुकम्मल और इस तरह से देंगे, जामिया इस जो है जवाब देंगे, ताकि आपकी मुकम्मल तसल्ली उस जवाब से हो जाए। मज़ीद अगर आप उस्ताद मोहतरम से रब्ता करना चाहें तो उस्ताद मोहतरम का नंबर, मुदस्सर भाई का नंबर शेयर कर दें। मुदस्सर भाई जी कर, तो ये आप कर देना 0320 0405 4405 987। 987। तो ये मुदस्सर भाई का नंबर है। अगर उस्ताद मोहतरम से कोई बात करना चाहता हो, या कोई भी अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए, या आप उनके शागिर्द भी होना चाहते हो, तो उस्ताद जी से डायरेक्ट बात करना, क्योंकि ये ऑनलाइन नंबर देने से मुराद होती है कि अपनी सिरदर्दी जो है ना अपने नाम करना। तो उस्ताद मोहतरम के क्योंकि अब एज भी है और इतने ज़्यादा फ़ोन सुनना मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा, तो मुदस्सर ये काम कर सकता है। तो मुदस्सर भाई जो है आपसे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका कांटेक्ट उस्ताद मोहतरम से होता रहेगा। अपने होस्ट कामरान अब्बास को इस वक्त उस्ताद मोहतरम उस्ताद अकरम अक्की साहब और जनाब मुदस्सर अकरम अक्की साहब के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।